हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए संतोषी मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत की कथा। तो चलिए हम सुनते हैं माँ संतोषी माता की संपूर्ण कहानी और आरती। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा होने के कारण बुढ़िया 6 बेटों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी माता पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है, वह दोनों क्यों नहीं सबका जूठा बचा तुमको जो खिलाती हैं। तब वो बोला, जब तक आंखों से ना देखो मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगी ना। फिर कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। और पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। और चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके माँ ने उन्हें पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसी पत्नी की याद आ गई। गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह वहाँ जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा कि काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसी आप ठीक समझे वैसा ही करें। अब वो उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ दिन रात मेहनत के काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ जी ने उसका काम देखा और 3 महीनों में उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते वह 12 वर्षों में ही नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते थे। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों या तुम किसी देवी देवता का पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे बस समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन में जो प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या का मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की स्थिति हो तो मुख शांति मिलती है, घर में धन जमा हो तो धन जायदाद का लाभ होता है और जो कुछ भी मन में हो वो कुछ भी सब कामना को संतोषी माता पूरा करती हैं। इनकी कृपा हमेशा घर पर बरसती है। तो यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी तो बताओ, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी के श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना प्रसाद लेना, 5 पैसे का, 5.25 पैसे आने का, इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रखकर कथा कहना और सुनना चाहिए। इसके बीच में कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना और सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम पालन कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल वर देती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का आटे का खाजा और इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाकर 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मेरे देवर और जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़के को लेना और मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों की लड़की को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वहां से वह चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने भेज दिया और
बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चलने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी कि हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत का कोई भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। तब यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगे हैं, अब तो काकी खूब खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आया है, रुपया आया है तो हम सबके लिए ही अच्छा तो है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने लगी कि कहने लगी, माँ मैंने तो तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या लाभ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर जाकर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ, वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे इसकी याद दिलाने को तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम से घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना, और देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और माता का जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठा और उसने अपने मित्रों परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगी और कहने लगे, कभी कभी सपने की बात भी सच्ची होती है क्या। लेकिन उसने एक बुढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या कहा जाता है। अब बुढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया और फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा, और जैसा ही संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया, मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेकर गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। तब वह धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, यह धूल कैसी उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री यह देख तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख, और तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, यह वहां पर रुकेगा और नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तो लड़की लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, और आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर बहुत अच्छा माँ कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गट्ठर उठा लाई और एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर, और इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा और सूखी लकड़ियां देकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वो अपने गांव में आ गया और उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर ली आई और उसने गट्ठर को आंगन में डाला, जो 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया, फिर उसके हाथ से पहनी अंगूठी देखकर उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी ही तो पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया तब से सारे गांव में जानवर की तरफ भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती, अब मुझे देखकर और तुझे भूसी की रोटी और नारियल खोपड़े में पानी मांगती है। तब बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है, तुझे भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दे, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा, एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, लेकिन
माँ की बात याद आते ही कहने लगी, चाची हमें कुछ खटाई खाने के दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली और कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ने वचन सहन नहीं हुए और संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी बातें भूला दी। और बोली, माँ मैं तो कुछ भी नहीं भूली, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कभी भी भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमा कर आया हो उसका कर राजा ने मांगा है, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं अच्छी लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। और उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों को लड़की बुलाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वो हर दिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आश्रय देखूं, सही यह कैसी रहती है कहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सना मुख ऊपर से मुंह के समान ओठ पर वो मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ नहीं तो बच्चों को खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा, इसकी उतावली कैसे उतावली हुई जा रही है, बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़की नजर आने लगे। बोली सास बोली बोली माँ जी इनका व्रत बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने फिर से माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, आपका व्रत भंग करके हमें बड़ा अपराध हुआ है। हे माता, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह से बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। उसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय। हर हर महादेव की जय।